अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मिसेस ख्वाजा। आज हम बात करेंगे दूसरी शादी के बारे में। दूसरी शादी की ज़रूरत क्यों पेश आती है। एक्चुअली होता इस तरह है कि मियाँ बीवी एक घर में रह रहे होते हैं, एक छत के नीचे रह रहे होते हैं, तो उन दोनों को बाज़ औक़ात एक दूसरे से उकताहट महसूस होती है, और इस उकताहट और तब्दीली की जो वजह से सामने नज़र आता है चेंज, वो शादी की सूरत में निकल के आता है। मर्द हज़रात में ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है कि वो शादी के लिए ख्वाहिश रखते हैं, और एक सर्वे के मुताबिक 40 साल से ज़्यादा मर्द हज़रात जो होते हैं वो शादी के लिए रजू करते हैं, जबकि यंग लड़के या न्यूली मैरिड कपल वो शादी के लिए कम आते हैं। इस्लाम में इनफैक्ट 4 शादियों की इजाज़त है, जबकि हमारे आइली कवानीन के तहत जब तक आपकी वाइफ की रिटर्न परमिशन नहीं हो आप शादी नहीं कर सकते, या आपकी वाइफ की डेथ हो गई है आप शादी कर सकते हैं, या आपकी डिवोर्स हो गई है तो आप शादी कर सकते हैं। आके रीज़न इनके क्या होते हैं शादी के? जी पहली शादी हमारी ख़ानदान में हो गई, हमारी उम्र कम थी, ख़ातून की उम्र ज़्यादा थी, वो पढ़ी लिखी नहीं है, हमारे साथ सोसाइटी में मूव नहीं कर सकती, लड़ाई करती है, शक करती है, झगड़ालू है, फुहड़ है, हमारे साथ कहीं मूव नहीं कर सकती। तो ये मैक्सिमम जवाज़ होते हैं। या सम टाइम जवाज़ ऐसे होते हैं औलाद नहीं है, या सिर्फ बेटियां पैदा हो रही हैं, जबकि ये भी कोई ऐसी बात नहीं है। आजकल इनफर्टिलिटी और जेंडर सिलेक्शन पे भी बहुत काम हो रहा है, ये मसला भी आपका सॉल्व हो सकता है। या ख़ातून को कोई ऐसी बीमारी हो जाती है कि वो बेड रिटर्न हो जाती है, तो सेकंड मैरिज का जवाज़ देते हैं। या बाज़ औक़ात कोई ग्रीड या कोई लालच उनके माइंड में ऐसा आ जाता है कि हम किसी नेशनल लड़की से शादी कर लें, बाहर चले जाएं, या कोई विडो है, कोई मतलब काफ़ी मालदार खातून है, लैंडलॉर्ड है, तो हम उससे शादी कर लें। कुछ रीज़न ये भी आ जाता है। हमारे पास कुछ ख़वातीन अपने हस्बैंड के साथ खुद आती हैं कि हम अपने हस्बैंड के लिए रिश्ता देखना चाह रहे हैं, तो पता चलता ये है कि उनके हस्बैंड ने ठानी हुई है कि जी शादी तो उन्होंने करनी है, तो बजाय इसके कि छुप के या खुफिया शादी करें, क्यों ना हम खुद उनके लिए चूज़ करके उनकी शादी करवा दें। इसी तरह कुछ ख़वातीन भी हमारे पास आती है, अराउंड 50 तक भी होती हैं, कि हमारे हस्बैंड ने दूसरी शादी करनी है जो कि हमें कंफर्म है, तो हम चाहते हैं कि हमें भी कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, तो हम भी अपने लिए ढूंढ के फिर उनसे डिवोर्स लेके शादी कर लें। इस तरह भी हो सकता है। दूसरी तीसरी शादी एक वडेरा सिस्टम जो होता है उनमें होती हैं, या जैसे देहात में शादियाँ होती हैं, दूसरी तीसरी लोग शादी कर लेते हैं, और शोबिस के लोगों में भी अक्सर दूसरी तीसरी शादी का रुझान ट्रेंड होता है। लेकिन ओवरऑल जो है ना, एक फ़र्स्ट वाइफ के होते हैं आप दूसरी शादी नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास परमिशन ना हो। और ज़्यादातर यही होता है कि जब मर्द के पास पैसा आता है वो सबसे पहले ये काम करता है, शादी करने की कोशिश करता है। और अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपकी सही चल रही है, तो लोगों के बहकावे में आके, बाज़ औक़ात ख़वातीन भी लोगों के बहकावे में आके अपना घर ख़राब कर लेती हैं और बाद में पछताती भी हैं। तो कोशिश करें अगर आपके लाइफ पार्टनर के साथ अच्छी चल रही है तो फॉर ए चेंज या मतलब इन चीज़ों के लिए आप मत करें। आई थिंक मेरा ख्याल है आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया होगा, और इन पे आप अवॉइड करें अननेसेसरी फॉर नथिंग। हाँ, अगर आपको ज़रूरत है बच्चों की खातिर या आपकी कोई ऐसी रीज़न है सॉलिड, तो आप करें, अदरवाइज़ आप इन झमेलों में मत पड़ें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।